वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 जो है वो वेलकम है। तो आज हम एक न्यू चैप्टर है जीव जगत, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है ये अपना जो है सीरीज़ जो है। तो मैं आपको पहले जो इस पार्ट में यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी मीडियम का बताऊंगी, अगर नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको इंग्लिश मीडियम का भी बताऊंगी। तो देखो, ये हमारा जो चैप्टर है जीव जगत, ये सबसे बेसिक चैप्टर है अपनी बॉटनी का, मतलब इसको बॉटनी में ही कंसिडर किया जाता है। ये बॉटनी का सबसे बेसिक चैप्टर है और 11th का अपना फर्स्ट चैप्टर है। जैसे आप ऐसे मानो कि आप 10th से निकले हो, ठीक है। 10th से निकलने के बाद हम जैसे 11th पढ़ते हैं, तो मतलब एक मतलब जो अपनी NCERT बोर्ड है उसने ना मतलब एक सोच के ही ये चीज़ बनाई है कि एक 10th से निकला हुआ बच्चा क्या क्या जान सकता है, उसको क्या क्या जानना चाहिए। तो उस तरीके से एक बेसिक चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर भी बहुत मतलब वेटेज रखता है। ज़्यादा वेटेज तो नहीं रखता, लेकिन अगर ये है कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो आगे वाले बॉटनी के चैप्टर्स में दिक्कत आएगी। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में तो नहीं, लेकिन बाकी जितने भी जो चैप्टर्स है 12th के चैप्टर्स है अपनी बॉटनी के, उनमें दिक्कत आएगी। तो सारी बातों का सारांश यही है कि इस चैप्टर को पढ़ना है और ये चैप्टर जो है वो ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड। तो देखो, सबसे पहले जो हमारी NCERT है उसके अंदर जो अपना जो पोर्शन है, सबसे पहला जो है वो आता है अपना जीव क्या है। मतलब जो अपनी NCERT में जो सबसे पहले जो अपना टॉपिक आता है वो है जीव क्या है। मतलब ये चीज़ की जीव है तो सही, लेकिन ऐसी मतलब जीव कौन सा होता है, क्या होता है, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो जीव को जीव बताते हैं कि हाँ ये जीव जीव है। ये जीव कैसे मतलब एक जीव की तरह व्यवहार कर रहा है, मतलब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको जीव बना रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। एक तो होता है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है नॉन डिफाइनिंग। मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ये इजीली जो है वो समझ आता होगा। तो मैं ये आशा करती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो देखो, दो फीचर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। और एक होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो हमें ये बताता है, मतलब जो 100% जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता हो, मतलब इसका एक भी अपवाद नहीं हो, सारे के सारे मतलब ये ऐसा फीचर है जो सारे जीवित प्राणियों में पाया जाता हो। मतलब एक भी इसका कोई अपवाद हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कि ये जो फीचर है वो इसका ये अपवाद है, इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर्स होता है जो लिविंग में भी पाया जाता है, नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। जैसे हम लोग एक बार के लिए हम बोल देते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो जैसे एक इंसान है, ठीक है, ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या होता है? छोटे से बड़ा होता है, यानी बच्चे से बड़ा बनता है, तो क्या होता है? ह्यूमन। बच्चे से बड़ा हुआ, इसके अंदर ग्रोथ हुई, ठीक है। और उसी तरीके से जो है एक जो है वो मिट्टी का टीला है, ठीक है। एक मिट्टी का टीला है, उसके ऊपर और मिट्टी आती जा रही है, तो वो क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना, इंक्रीज होते जा रही है उसकी हाइट में। तो वो भी क्या होगी? एक तरीके की ग्रोथ है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना ग्रोथ के तौर पे कि ये जीवित है ये जीवित नहीं है, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन होगी ना कि अब देखो, अपना पहाड़ पहाड़ भी ऊंचाई में बढ़ रहा है तो उसमें भी ग्रोथ हो रही है, और अपना जो ह्यूमन है उसके अंदर भी मतलब वो बच्चे से बड़ा बन रहा है तो उसमें भी जो है अपनी ग्रोथ हो रही है। तो हम किसको बताएं कि ये जीवित है और ये जीवित नहीं है? ठीक, हमें तो ये पता है कि ह्यूमंस जीवित होते हैं और ये जो अपना पहाड़ है वो नॉन लिविंग में या फिर अजीवित में पाया जाता है। लेकिन एक तरीके से देखें तो हम कैसे बता सकते हैं, हम सिर्फ कैसे इस बेस पे बोल सकते हैं कि ह्यूमन जीवित है? तो को ग्रोथ नहीं हुआ ना इस तरीका। इस तरीके से मैं आपको एक चीज़ बताई कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है जीव क्या है। जीव क्या है? तो जीव क्या है, देखो, ये सभी जीवित प्राणी अपनी संतति की उत्पत्ति करते हैं। किसको बोल सकते हैं हम लोग जीवित? पहली चीज तो ये कि मतलब सभी जो जीव होते हैं ना वो अपनी जैसी ही एक दूसरी संतान बना सकते हैं, वो भी जीव है, ठीक है। सेकंड, मतलब ये कैरेक्टर्स हैं, एक जीवित इंसान के कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है अपने रिप्रोडक्शन, कि वो जनन कर पा रहा है, अपनी जैसी संतति बना पा रहा है। सेकंड, सभी जीवित जीव आकार और संख्या में बढ़ते हैं, ठीक है। उसका
आकार भी बढ़ रहा है, उसकी संख्या भी बढ़ रही है, दैट मीन्स क्या हुआ, वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, डिफाइनिंग फीचर इसको नहीं बोल रहे, ये एक कैरेक्टर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैरेक्टर है जो लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। ठीक है, अपना थर्ड है ये अपना सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं एक जीव प्रणाली के अंदर होती है। एक जीव प्रणाली के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग चयापचय के रूप में माना जाता है। ये चयापचय किसको बोलते हैं, चयापचय बोलते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को। किसको, चयापचय किसको बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अपना जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चयापचय। ठीक है, इसमें क्या होता है मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मीन्स है कि मतलब देखो, जैसे हमारी बॉडी में होने वाली जो जितनी भी रिएक्शंस है, ठीक है, उन सब का योग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जैसे किसी चीज़ का टूटना या फिर किसी चीज़ का जुड़ना हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी में जैसे होते रहते हैं बहुत सारे मतलब केमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म अभी हम बाद में बात करेंगे कि इनमें से भी कौन कौन सी जो है वो लिविंग है और नॉन लिविंग। देखो, उपापचय यानी कैटाबॉलिज्म, अपचय, ये इनको मुझे हिंदी में कन्फ्यूजन है। वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप यौगिकों का संश्लेषण होता है, वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप यौगिक टूट जाता है, टूटता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट, सभी जीवित प्राणी अपने पर्यावरण को समझने और उद्दीपन को प्रतिक्रिया देने के लिए अभिज्ञात होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस, this definition is reproduction, ये रिप्रोडक्शन की थी अपनी। ठीक है, ये अपनी ग्रोथ की है। ठीक है, 1 2 3 4 4 हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको पता चल गई। अब देखो, ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है ना, इन दोनों को हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। क्यों, देखो, ग्रोथ का तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे पहाड़ में भी ग्रोथ हो रही है और इंसान में भी ग्रोथ होती है, तो किसको ग्रोथ बोलेंगे भाई, पता नहीं। रिप्रोडक्शन, देखो, सभी जो जीवित प्राणी होते हैं ना, हम देखो, ये तो कोई शक नहीं है कि जीवित प्राणी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अपनी ही जैसी दूसरी संतान बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सांस ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हम इसको रिप्रोडक्शन, इसको एक फीचर नहीं बोल सकते ना कि डिफाइनिंग फीचर है कि जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो जीवित है, नहीं। जिससे अपना खच्चर होता है, ठीक है ना, गधे और घोड़े, इन दोनों के मतलब मेल से या फिर इन दोनों के रिप्रोडक्शन करने से जो संतति बनती है ना, उसको हम लोग खच्चर बोलते हैं। वो आगे जा कर के मतलब नॉन फर्टाइल होता है, वो फर्टिलिटी उसमें नहीं होती है। ठीक है, मतलब आगे जाके वो जो है अपनी ही जैसे खच्चर पैदा नहीं कर सकते। खच्चर तो गधे और घोड़े की रिप्रोडक्शन से ही बनेगा। जो अपना खच्चर है वो आगे जा कर के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। उसी तरीके से अपने जैसे मधुमक्खियों का छत्ता है, ठीक है ना, तो मधुमक्खियों के जो छत्ते में, मधुमक्खियों का जो छत्ता है उसके अंदर जो वर्कर्स होती है वो कभी भी फर्टाइल नहीं होती। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन, वो जीवित तो है ना, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब देखो, मेटाबॉलिज्म के अंदर बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर इस तरीके से बात करते हैं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, जैसे हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ऐसी चीज़ें करवाई, मतलब ऐसी रिएक्शन करवाई जो सिर्फ हमारी बॉडी में हो सकती है, ठीक है ना। तो हम इस टेस्ट ट्यूब को ये थोड़ा ना बोल देंगे कि ये टेस्ट ट्यूब लिविंग है। इसके अंदर जो रिएक्शन हुई है, इसके अंदर जो रिएक्शन हुई है वो लिविंग रिएक्शन है, ठीक है ना, वो एक तरीके की लिविंग रिएक्शन है। ये टेस्ट ट्यूब लिविंग थोड़ी है, नहीं ना।
इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, मतलब जिसके अंदर ही चयापचय पाया जाएगा, जिसके अंदर ही मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा, वो क्या है, एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और उस तरीके से कॉन्शियसनेस, स्वचेतना, अपना जो है वो भला बुरा सोचने की क्षमता जिसमें होगी ना, वो डिफाइनिंग फीचर होगा, ठीक है। और सेल डिवीजन जिसके अंदर मतलब होगा, ठीक है। ये हो गए अपने डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। नेक्स्ट हम लोग जो है वो टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक कहता है जीव जगत में विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से, ठीक है। जैव विविधता, यह शब्द एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की किस्मों को संदर्भित करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, मतलब कोई जीव है, उसकी किस्में हैं, वो अलग अलग जगह पर पाई जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी जो है उसके अंदर जो वर्गीकी है, मतलब उसको हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से हम लोग, जैसे आम है, ठीक है ना, मैंगो है, उसको उसको हम लोग तो मैंगो बोलते हैं, लेकिन इस तरीके का मतलब आम जो है वो पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये नहीं कि आम सिर्फ मेरे घर पे या सिर्फ आपके घर पे पाया जाता है, नहीं, आम सभी जगह पाया जाता है। स्पेन में भी, अमेरिका में भी, सब जगह आम पाया जाता है, लेकिन हम लोग उसको आम बोल देंगे। अरबिया जो लोग होते हैं वो पता नहीं क्या बोलेंगे। तो हमारी जो IUCN है ना, मतलब उसने क्या किया कि जो है, मतलब IUCN नहीं, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर, ठीक है। उसने क्या किया, एक नाम दे दिया, ठीक है, कि इसको अपनी भाषा में चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन इसको इस नाम से ही जाना जाएगा, जैसे आम है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास आम है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेगा, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मतलब आम को चाहे मैं आम बोल रही हूँ, अमेरिका वाला मैंगो बोल रहे हैं, ठीक है, और कोई अदर लैंग्वेज वाला कोई कुछ भी बोल रहा है, अगर हम वहाँ जाएंगे और हम बोलेंगे मेंजीफेरा इंडिका, हमारे जैसे पढ़ने वाले लोग तो समझ जाएंगे कि मेंजीफेरा इंडिका किसको कहते हैं, वो चीज़ क्या मांग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब पूरे यूनिवर्स में, यानी पूरे वर्ल्ड में इस आम को सिर्फ इसी एक नाम से जाना जाएगा, अगर चाहे किसी भी बोले, लेकिन इस नाम से तो जाना ही जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हमारी बायोडाइवर्सिटी, जो अपनी जीव जगत में विविधता है, बायोडाइवर्सिटी के रूल्स जो है वो है, देखो वर्गीकी, वर्गीकी वर्गीकी का मतलब क्या, जैसे ये नाम आया मेंजीफेरा इंडिका, अब ये मेंजीफेरा इंडिका को नाम देने का कोई रीज़न तो होगा ना। मतलब देखो, साइंस में कोई भी चीज़ जो है वो बिना रीज़न के नहीं होती है, सारी चीज़ों के कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, तभी होते हैं। जैसे न्यूटन भाई साहब ने किस तरीके से हमारी फिजिक्स बनाई, उसका बहुत बड़ा रीज़न था, उसी तरीके से साइंस में कोई भी चीज़ जो है वो बिना रीज़न के नहीं होती है। तो किस तरीके से मेंजीफेरा इंडिका नाम आया वो हम लोग देखते हैं। देखो, पहचान करनी है पहले, फिर वर्गीकरण करना है, फिर जैविक नाम पद्धति आएगी, ठीक है। अब देखो, ICBN, ICZN, ठीक है। ICBN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म्स है, ठीक है। अब आई द्विनाम पद्धति, ठीक है। द्विनाम पद्धति मीन्स अपनी जो द्विनाम पद्धति है, लीनियस ने दी थी अपने, ठीक है। द्विनाम पद्धति मतलब एक कोई भी चीज के दो नाम तो होंगे ही, उसमें से एक नाम तो वंश का होगा, एक नाम जाति का होगा, मतलब दो नाम तो होंगे ही होंगे, ठीक है। द्विनाम पद्धति आमतौर पर लैटिन भाषा में और तिरछ अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। देखो, द्विनाम पद्धति का मतलब उस नाम को किस तरीके से लिखा जाएगा, उसको लैटिन भाषा में लिखा जाएगा, तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, मतलब सीधे हमारी, हाँ जैसे ये सीधा लिखा हुआ ना, तो इसको पूरा का पूरा ऐसे तिरछा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला शब्द वंश का होगा और बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा हमेशा, दूसरा शब्द जाति है और छोटे अक्षरों के साथ लिखा जाता है। जब हाथ से लिखा जाता है तो दोनों नामों को क्या किया जाता है, रेखांकित, रेखांकित मीन्स उसको नीचे से अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। ये हो गई। अब अपने देखो जाति की अवधारणा, ठीक है। जाति की अवधारणा यह वर्गीकरण की एक मौलिक इकाई है। जाति की अवधारणा मतलब उसको पहचानना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो उसको कोई नाम तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो वर्गीकरण, वर्गीकरण की आवश्यकता ही हम लोगों को क्यों पड़ी,
मतलब हमारे पास और भी तो नाम है, हम ये चीज़ देखेंगे कि वर्गीकरण हमें क्यों करना पड़ा। ठीक है, यह जीवों की पहचान को बहुत ही स्पष्ट और आसान बनाता है, जीवों का अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है, विकासवादी प्रवृत्तियों को आसानी से समझा जा सकता है। देखो वही आपने जो मैंने बताया मैंगो वाला एग्जाम्पल, जिस तरीके से मैंगो को हम मैंगो कोई आम ऐसे बोल रहे हैं तो सब में कंफ्यूजन होती है। मेंजाफेरा इंडिका सबको समझ आएगा। ठीक है, आसान बनाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्गीकी संवर्गक। वर्गीकी संवर्गक मीन्स क्या होता है? वर्गीकी संवर्गक मतलब किस किस तरीके से किया जाएगा, जैसे जगत, संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा रहेगा। मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ। ट्रिक ट्रिक हमारी ये है, देखो, किंगडम, कोहली, प्ले क्रिकेट ऑन, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। दैट मीन्स, देखो मैं आपको एक और बता देती हूँ इसमें, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, ये जितने भी मैंने नाम बोले हैं उसको हिंदी में ये बोलते हैं। आपको इस तरीके से अगर आप इसको याद रखोगे ना, आपको बहुत ही ईजीली ये जो चीज़ है वो याद रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको ये ऑर्डर इजीली याद हो जाएगा, मुझे तो ऐसे ही याद रहता है। काफ़ी क्वेश्चन इस चीज़ पे आते हैं कि कुल के बाद में कौन आता है, ऑर्डर से ऊपर क्या आता है, क्लास ऑर्डर से ऊपर आती है कि नीचे आती है, फाइलम से नीचे कौन आता है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये आप याद रखोगे ना, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, तो इससे आपको ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जीव जगत। ठीक है, जीव जगत में देखो, वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी। वर्गीकरण विज्ञान विशेषताओं के आधार पर जीवों का अध्ययन है, वर्गीकी जीवों की विविधता और उससे बीच की तुलनात्मक विकासवादी संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, अब देखो ये जो वर्गीकी साधन है इसको लेकर ये है कि ये वर्गीकी जो साधन है ना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जो है अब 2024 का जो नीट का जो पेपर है उसमें ये हटा दिया गया सिलेबस से, उसके अंदर ये नहीं आएगा, तो इसको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग मुझे पता है पढ़ोगे भी नहीं, सिलेबस देखने के बाद आप इसको स्किप कर दोगे। ठीक है, तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी, इसमें कोई पढ़ने जैसा कुछ है भी नहीं। बहुत मतलब ऐसा हमें पता है ना कि हर्बेरियम में क्या रखा जाता है, मतलब अपने बोटनिकल गार्डन्स में क्या रखा जाता है, जू में क्या रखा जाता है, ये चीज़ें मतलब छोटे से बच्चे को भी पूछ लोगे ना कि जू के अंदर क्या होता है, तो वो बता देगा कि एनिमल्स होते हैं। बोटनिकल गार्डन्स में क्या होता है वो भी बता देगा। तो इसको पढ़ने की कोई ज़्यादा नीड हमें नहीं होती है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। ठीक है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, और ऐसी सीरीज़ और चाहिए तो कमेंट करना, अगर चाहिए तो कमेंट करना, वरना रहने देना। ठीक है ना। और शेयर तो आपको करना ही करना है, ताकि देखो थोड़ी सी ज्ञान की बात मैं बटोर के जाऊंगी। अगर आपके एक शेयर से, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपना रिवीजन करना चाह रहा है, या फिर आपकी थोड़े से एफर्ट से किसी की हेल्प हो रही है ना, तो आपको वो कर देनी चाहिए। और उसका जो आपको वापस, जो आपको उस टाइम पे तो कुछ नहीं मिल रहा कि आप उसको शेयर कर रहे हैं या फिर उसका भला कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका भला करने से आपको तो कुछ नहीं मिल रहा, अब उस टाइम पे तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अर्थ जो होती है ना, अर्थ वो गोल होती है, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है ना। जैसे आप अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो घूम फिर के आपके पास अच्छा ही होगा। और अगर किसी के साथ, मतलब अब समझ गए तुम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बडीज़।